नमस्कार दोस्तों, आज की ताजा खबर। पाकिस्तानी सेना ने चीन को ब्लैकमेल करना शुरू किया, चाइना हुआ बेचैन। तो वहीं यूक्रेन ने पुतिन को जोरदार झटका देते हुए क्रेमलिन के अंदर घुस रची तबाही। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ड्रैगन को धोखा देने का पाकिस्तानी प्लान। गुरु चीन से ही सीखा कॉपी करने का तरीका, गुरु गुर और चेला चीनी बनने की ओर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान की वायुसेना अपने लिए एक नया लड़ाकू विमान को विकसित करने के प्रयास को आगे बढ़ा रही है। पाकिस्तान का नया लड़ाकू विमान सिंगल इंजन पर होगा, जिसे 4.5 पीढ़ी के फाइटर प्रोग्राम के रूप में विकसित करने की योजना है। पाकिस्तान के नए फाइटर प्रोग्राम का डिजाइन वर्तमान में मौजूद JF-17 लड़ाकू विमान से लिया गया मालूम पड़ता है। हालांकि पाकिस्तान का फोकस ऐसे फाइटर प्रोग्राम पर है जो पूरी तरह से स्थानीय स्तर पर विकसित हो। इसके साथ ही इसमें चीनी तकनीकी पर महत्वपूर्ण निर्भरता से बचने की कोशिश भी है। पाकिस्तान का हथियार कार्यक्रम में चीनी निर्भरता तेजी से बढ़ी है, लेकिन पाकिस्तान अब इसे कम करना चाहता है। भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। IDRW की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 इंजन वाली लड़ाकू विमान पर 2035 के बाद फिर से विचार किया जा सकता है। पाकिस्तान की भविष्य में स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर विकसित करने की योजना भी है। पाकिस्तान के PFX कार्यक्रम को कई बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें IRST, AESA रडार और स्टील सामग्रियों जैसी स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास शामिल है। इन प्रणालियों के उत्पादन का पाकिस्तान के पास अनुभव नहीं है। ऐसे में उन्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पर्याप्त निवेश और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ सहयोग की आवश्यकता होगी। पाकिस्तान की योजना में भविष्य में चीन के J-35 पे स्टील फाइटर का लाभ उठाना शामिल है। चीन की 5वीं पीढ़ी के इस विमान को पाकिस्तान खरीदने की योजना बना रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस की राजधानी मॉस्को में हुए एक विस्फोट में देश के न्यूक्लियर डिफेंस फोर्स के प्रमुख जनरल इगोर किरिलोव और उनके एक सहयोगी की मौत हो गई। यूक्रेन ने उनकी हत्या की जिम्मेदारी ली है। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा SBU ने कहा है कि एक विशेष अभियान के तहत उनको मारा गया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के करीबी किरिलोव की हत्या स्कूटर में विस्फोटक लगाकर उनके घर के बाहर की गई। इगोर पर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन में रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की निगरानी का आरोप और कई गंभीर इल्जाम लगाए थे। किरिलोव रूसी रक्षा मंत्रालय में अपनी अजीबोगरीब ब्रीफिंग के लिए मशहूर थे। ब्रिटेन के विदेश कार्यालय ने उन्हें क्रेमलिन दुष्प्रचार का मुख्य पात्र करार दिया था। हालांकि किरिलोव इससे कहीं ज्यादा थे। उनकी भूमिका को ऐसे समझा जा सकता है कि उन्होंने रूस के तीमिशेंको रेडिएशन केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्शन एकेडमी का नेतृत्व किया था। 2017 में वे रूसी सेना के रेडिएशन केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्शन ट्रूप्स के प्रमुख बने थे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद किरिलोव चर्चा में आए। उन्होंने यूक्रेन और पश्चिम के खिलाफ कई दावे किए थे। उन्होंने रूस के हमले को सही ठहराते हुए कहा था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार प्रयोगशालाएं बना रहा था। किरिलोव का एक बार दोहराए जाने वाला विषय यह था कि यूक्रेन एक खतरनाक डर्टी बम विकसित करने की कोशिश कर रहा है। पश्चिमी देशों ने हमेशा उन पर आक्रामक प्रतिक्रिया दी और उनके दावों को गलत बताया। पश्चिम और यूक्रेन पर आक्रामक रहने वाले किरिलोव की मौत को रूस के लिए बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही यूक्रेन ने इस हमले से भी दिखाया है कि वह मॉस्को में उच्च अधिकारियों को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। यूके के विदेश कार्यालय ने कहा था कि किरिलोव के नेतृत्व वाले बल ने यूक्रेन में बर्बर रासायनिक हथियार तैनात किए थे। किरिलोव की हत्या से एक दिन पहले ही यूक्रेन की SBU ने बताया था कि यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी मोर्चे पर रासायनिक हथियारों के उपयोग के लिए उनके खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया। SUB ने कहा कि
ड्रोन हमले के साथ साथ लड़ाकू हथगोले में भी जहरीले पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना ने अपने सबसे करीबी रणनीतिक सहयोगी चीन को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी सेना ने चीन से कहा है कि अगर उसे ग्वादर में मिलिट्री बेस बनाना है तो जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत देनी होगी। पाकिस्तानी सेना की इस मांग के बाद चीन की सरकार भड़क गई है और पूरी बातचीत रुक गई है। चीन पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा था कि वह ग्वादर पोर्ट को उनकी सेना के हवाले कर दे, लेकिन पाकिस्तानी सेना आनाकानी कर रही है। चीन ने ग्वादर पोर्ट को बनाने में अरबों डॉलर का निवेश किया है, लेकिन इसे सौंपने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बहुत ही खतरनाक शर्त रख दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान का दावा है कि उनके पास जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत है, लेकिन उसके अपने एक्सपर्ट इससे सहमत नहीं है। इसी वजह से वे अब चीन को ब्लैकमेल करने में जुट गए हैं। डॉप साइड न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सेना ने इससे पहले प्राइवेट तरीके से चीनी सेना को आश्वासन दिया था कि वह अपने ग्वादर पोर्ट को उसके हवाले कर देगी। अब पाकिस्तानी सेना न केवल जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत मांग रही है, बल्कि खूब सारा पैसा भी मांग रही है। दरअसल भारत की बढ़ती परमाणु ताकत में पाकिस्तानी सेना घबराई हुई है और वह चाहती है कि एक विश्वसनीय जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत उसे मिल जाए। पाकिस्तान ने साल 2018 में सबमरीन के दागे जाने वाले बाबर 3 मिसाइल का परीक्षण किया था। पाकिस्तानी नौसेना के एक्सपर्ट का कहना है कि इस परीक्षण के बाद पाकिस्तानी सेना के पास एक सबमरीन से परमाणु बम का हमला करने की ताकत आ गई है, लेकिन इस्लामाबाद की यह क्षमता भारतीय नौसेना की ताकत के मुकाबले बहुत ही सीमित है। उन्होंने कहा कि यह दौर हाइब्रिड सबमरीन का है। पाकिस्तानी नौसेना चीन से 8 हंगोर क्लास की सबमरीन खरीद रही है, जो एयर इंडिपेंडेंट पर्पल्स यानी AIP से लेस है, जो अब पाकिस्तानी नौसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि आखिरी आदर्श हल यह है कि परंपरागत और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले सबमरीन का मिश्रण रखा जाए। तो वहीं विश्लेषकों का कहना है कि इसी वजह से पाकिस्तानी नौसेना चीन के विकल्प पर विचार कर रही है और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले सबमरीन चाहती है। पाकिस्तान की इस कोशिश में तेजी अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के ऑक्स परमाणु पनडुब्बी डील के बाद और बढ़ गई है। इससे पहले माना जाता था कि परमाणु औपचार संधि का उल्लंघन है। दरअसल परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र के नीचे रह सकती है और इसी वजह से दुश्मन उनका पता नहीं लगा पाता है। इस वजह से किसी देश के परमाणु हमला करने की सूरत में जवाबी हमला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी आदर्श हथियार मानी जाती है। ये न्यूक्लियर पनडुब्बी किसी परमाणु हथियार से लैस देश के न्यूक्लियर ट्राइड का अहम अंग है। पाकिस्तान को डर सताता रहता है कि भारत पहले परमाणु हमला करके उसमें एटम बम के जखीरे को नष्ट कर सकता है। इसी वजह से अब वह परमाणु सबमरीन चाहता है। पाकिस्तान के पास 170 परमाणु बम है और वह इसे लगातार बढ़ा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो 172 परमाणु बम है। चीन दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास जवाबी परमाणु हमला करने की ताकत है। पाकिस्तान चीन की बनाई हंगोर क्लास की परंपरागत सबमरीन के अंदर बाबर 3 मिसाइल लगा रहा है, जो परमाणु बम गिरा सकती है। इस मिसाइल की रेंज 450 किमी है, जो बहुत कम है। वहीं भारत की अरिहंत परमाणु पनडुब्बी 750 किलोमीटर तक एटमी हमला कर सकती है। इसके अलावा भारत 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है, जो पनडुब्बी से दागी जा सकेगी। ऐसे इन सब मामलों में आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें। अगर कोई सुझाव देना चाहे तो जरूर दे और जाते जाते मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दे, ताकि मैं और भी करंट न्यूज आपको दिखला और सुना सकूं। धन्यवाद, नमस्कार। आइए मिलते हैं अगले समाचार में।